नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो दिया है आपके नगर में योग शिविर का आयोजन होना है, उसका प्रचार करने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये कि योग से शिविर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आपको इसी तरह से करना है। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, आप प्रश्न को 1 से 2 बार ठीक से पढ़कर पहले समझ लें, ठीक, और फिर अपने मन में रूपरेखा बना लें। उसके बाद फिर क्या करेंगे, काले पेन से लिख देंगे उत्तर योग शिविर का विज्ञापन। अगर आपको ये लिखना ना आए उत्तर तो आप सीधे लिख दो विज्ञापन लेखन, तो भी चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पेन और स्केल की सहायता से एक बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे, ऐसा इस तरह से, और यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे ताकि हम आयोजन स्थल, किसी में आयोजन स्थल होगा, कहीं पर पता होगा तो वो लिख पाएँ, इसलिए पहले से ही लाइन खींच के रखें। अब फिर उसके बाद क्या करें, हम फिर लिखेंगे सबसे पहले शीर्षक। जैसे मैंने आप कोई भी शीर्षक लिख दीजिए, अगर प्रश्न में शीर्षक दिया हुआ है नाम तो वही लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी नाम लिख सकते जो आपको उचित लगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया श्री योग शिविर, ठीक, और इसको बोल्ड भी कर देंगे, पेन से ही थोड़ा डार्क कर देंगे, और एक स्लोगन लिख दिया करो योग रहो निरोग। तो यहाँ पर करो योग के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है, अब अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हम लिख देंगे दिनांक, यानी किस दिनांक से शुरू होना, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, अब 7 जुलाई के बाद हम यहाँ पर वर्ष भी लिख सकते हैं 2000, और फिर हम 2x बना देंगे क्योंकि परीक्षा में एक्चुअल डेट हम नहीं लिखते हैं, कहने का अर्थ सही दिनांक नहीं लिखते। इसी तरह से आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर उसी के नीचे लिख देंगे समय जैसे प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक, ठीक, और अगर आप चाहें तो शाम का भी लिख सकते हैं कि शाम 6 बजे से 9 बजे तक। मैंने सिर्फ प्रातः का ही लिखा है, ये बेहतर भी है। उसके बाद हम एक साइड में छोटा सा मामूली सा चित्र बना लेंगे, अगर आपको बनाना आए, बहुत सिंपल सा बनाना रहेगा, उसमें बहुत कलाकारी नहीं करनी होगी। फिर उसी के इस तरफ लिख देंगे शिविर आकर्षण, यानी शिविर की विशेषताएं क्या हैं। तो हमने लिखा पहला जैसे लिखा है योग का अभ्यास, यानी योग का अभ्यास कराया जाएगा, प्राणायाम योग कराया जाएगा, आहार विहार इससे संबंधित बताया जाएगा, मंत्र के साथ प्रार्थना, यानी शुरुआत मंत्र के साथ की जाएगी, रोग उपचार पर चर्चा, अगर किसी को कोई बीमारियां तो उससे संबंधित चर्चाएं भी होंगी। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार लगाया जाएगा, ध्यान लगाना। तो ये हमने मुख्य चीज़ें लिख दी हैं, और भी हो सकती हैं, आपको तो विज्ञापन में मेन लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रवेश के संबंध में हमने लिख दिया है निःशुल्क प्रवेश या प्रवेश निःशुल्क। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, गोले से बंद कर देंगे, और इस तरह से इसको भी लिखना आवश्यक रहेगा। फिर उसके बाद नीचे हम लिख देंगे आयोजन स्थल, यानी किस स्थान पर योग कराया जा रहा है उसके बारे में लिखना रहेगा। तो हमने लिख दिया शारदा भवन काखागा नगर जयपुर राजस्थान, यानी कोई भी आप पता लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे लिख देंगे फ़ोन नंबर, यानी संपर्क फ़ोन, तो हमने लिख दिया 982735, फिर 4x बना दिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम फ़ोन नंबर लिखेंगे, कोई पता लिखेंगे, तो कोशिश करें कि जिस शहर से तुम परीक्षा दे रहे हो वहाँ का पता वो ना हो, और फ़ोन में तो ऐसा ही करें, शुरू के डिजिट कोई भी डाल दें और लास्ट में 4 कर दें। इससे क्या होगा, छात्र की पहचान छुप जाती है। ठीक, तो इस तरह से आप योग शिविर से संबंधित आपका ये विज्ञापन क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ये पूरा विज्ञापन दिखाई कैसा देता है ये देख लेते हैं। अब जब पूरा विज्ञापन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये आपका उत्तर लिखा है, ये पूरा बॉक्स है, ये शीर्षक है, ये स्लोगन है, दिनांक, समय, शिविर का आकर्षण, ये थोड़ा छोटा सा चित्र, प्रवेश निःशुल्क प्रवेश, और ये आयोजन स्थल। इस तरह से आपका पूरा विज्ञापन बनने के पश्चात दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से विज्ञापन बनाकर तैयार करेंगे जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे और अशुद्धियां नहीं रहेंगी, तो आपको पूरे में पूरे अंक निश्चित रूप से मिलेंगे। अब विज्ञापन बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें। पहले तो ये कि हमेशा हम इसको इसी के फॉर्मेट में बनाएंगे,
पहला ये। दूसरा, हम इसमें बिंदु लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं विज्ञापन के अंदर, तो उसमें एक चीज़ की सावधानी रखनी, आप हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आप सही और सरल ढंग से लिख लें। जो शब्द कठिन या डिफ़िकल्ट हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, आप अपनी सरल भाषा में लिखें। अगर आप कठिन शब्द का चुनाव कर लिया और उसमें कहीं त्रुटि होगी तो अंक फिर कट जाते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना है। और आप इसी तरह से दूसरे योग का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर में 1 आध घंटे में बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे और आपके अंक पक्के हो जाएंगे। तो फिर आशा करता हूं कि ये विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा। और किसी भी विषय पर आपको विज्ञापन चाहिए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इस विज्ञापन में आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई, अगर आई हो तो वो भी बताइएगा ज़रूर। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।